हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 MCQ क्वेश्चन किए हैं एसिड बेस और साल्ट चैप्टर से रिलेटेड, और इस वीडियो में उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इंपेयर्ड, दृष्टि बाधित, वो आंख से देख नहीं सकता है, ठीक है, उसके देखने की क्षमता खो गई है, और तब वह स्टूडेंट इनमें से किसको एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक के रूप में यूज कर सकता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो देखो, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करके एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपने स्मेल को चेंज करके एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो कलर तो वो देख नहीं पाएगा, कलर में चेंज तो वो महसूस नहीं कर पाएगा, तो फिर कलर बेस्ड जो इंडिकेटर्स हैं उनका उसके द्वारा यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन गंध तो, स्मेल तो वो ले सकता है, स्मेल के चेंज को तो वो महसूस कर सकता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज करके एसिड बेस की पहचान करा रहे हैं उसको वो यूज कर सकता है, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, जो अपने स्मेल को चेंज करके एसिड बेस की पहचान कराते हैं, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। देखो, ये लिटमस है, ये कलर चेंज करके शो करेगा। टर्मरिक, ये भी कलर चेंज करके शो करेगा। पेटूनिया लीव्स पौधा है, इस पौधे की पत्ती भी कलर चेंज करके एसिड बेस की पहचान करेगी। लेकिन वैनिला एसेंस क्या करता है, ये अपने स्मेल को चेंज करके एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की पहचान कराता है। ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में एक यही हो गया, वैनिला एसेंस, और क्या क्या हो सकता है, क्लोव ऑयल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ओनियन हो सकता है, प्याज हो सकता है, ठीक है। ये अपने स्मेल को चेंज करके एसिड और बेस की पहचान कराते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि ये जिस नेचर के होते हैं, अगर उस नेचर में इनको अगर आप डालेंगे तो अपने स्मेल को ये बरकरार रखेंगे, लेकिन उसके अपोजिट नेचर वाले में अगर डाल देंगे तो फिर ये अपने स्मेल को खो देंगे। मतलब अगर मान लो एसिडिक कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ये जितने भी हैं सब एसिडिक नेचर के हैं, ये जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो सब एसिडिक नेचर के हैं। तो अगर इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये अपने स्मेल को रिटेन रखेंगे, बरकरार रखेंगे। लेकिन अगर इनको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दोगे, बेसिक सॉल्यूशन में, तो फिर ये अपने स्मेल को खो देंगे, ये अपने स्मेल को क्या करेंगे, खो देंगे। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम है, स्मेल चेंज करके एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, ठीक है। वैनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ओनियन, ये सब क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। और ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों एसिडिक नेचर वाले हैं। इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इनके स्मेल वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इनका स्मेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, और इससे पहचान में आ जाएगा कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है। तो अगर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है तो कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज करेगा। और इन ऑप्शन में से कौन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, तो वैनिला एसेंस है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बाकी ये जो लिटमस है, टर्मरिक है, पेटूनिया लीव्स है, ये कलर चेंज करके एसिड बेस की पहचान कराते हैं। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज के थ्रू जो इंडिकेटर्स एसिड बेस की पहचान कराते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या है, लिटमस है, टर्मरिक है, पेटूनिया लीव्स है, रेड कैबेज लीव्स है, या उसका जूस ले सकते हैं, रेड कैबेज लीव्स, और क्या है, हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया का फ्लावर ले सकते हैं, हाइड्रेंजिया पेटल्स। ठीक है, ऐसे ही जेरानियम भी है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, देखो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस क्या करेगा, कौन सा कलर शो करेगा, एसिड सॉल्यूशन में यह रेड कलर शो करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में यह ब्लू कलर शो करता है। टर्मरिक क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन में येलो कलर, बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, लाल भूरा, रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। पेटूनिया लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेंजिया पेटल्स, ये भी क्या होते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है ना, पेटूनिया लीव्स है ये रेडिश पर्पल कलर शो करता है, रेडिश पर्पल, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। और वहीं बेसिक सॉल्यूशन में ये वायलेट कलर शो करता है, वायलेट कलर शो करता है। रेड कैबेज लीव्स की अगर बात करें तो रेड कैबेज लीव्स जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करता है। हाइड्रेंजिया पेटल्स की बात करें तो यह ब्लू कलर शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक कलर शो करता है बेसिक सॉल्यूशन में। ब्लू कलर शो करता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करते हैं, शो करते हैं। इसमें से बस ये दोनों आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, लिटमस का कलर और टर्मरिक का कलर। हल्दी, टर्मरिक क्या है भाई, हल्दी। घरों में आप देखें, आप साबुन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो साबुन में अगर हल्दी क्या करेंगे, लगाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ये घर पर आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं। उसमें से एक है फिनोफ्थेलीन, फिनोफ्थेलीन, और एक है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोफ्थेलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है, पिंक कलर, गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर शो करता है और बेसिक सॉल्यूशन में यह येलो कलर शो करता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर याद रखना, फिनाप्थेलिन का कलर याद रखना, लिटमस का और टर्मरिक का, इतना याद रखना। ठीक है ना, बाकी ये याद रखना ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपको बताया गया, वेनिला एसेंस है, क्लोव ऑयल है और ओनियन है, वो अपने स्मेल को चेंज करके क्या करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर का काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड
ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड, इनमें से कौन है जो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा? एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? पिछले वीडियो में हमने यह बताया है। एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो CO2 बनता है, H2O बनता है और क्या बनता है? साल्ट बनता है, ठीक है। तो फिर देखो मार्बल क्या होता है, संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइमस्टोन क्या होता है? ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 होता है। लाइम क्या है? चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो देखो ये मेटल का कार्बोनेट है, ये भी मेटल का कार्बोनेट है, ये मेटल का बाइकार्बोनेट है। तो ये तीनों तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये तो मेटल का क्या है? ऑक्साइड है, इसके जरिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल का ऑक्साइड किसी एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, ठीक है। क्योंकि मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, और ये एसिड है, तो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है, याद रखना, ठीक है ना। मेटल का ऑक्साइड अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। लेकिन अगर मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर के फॉर्मेशन के साथ साथ CO2 गैस भी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। इसके थ्रू इसका रिएक्शन अगर हम एसिड से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन एसिडिक नेचर का है? लाइम जूस, लाइम जूस क्या है भाई? नींबू का रस, ठीक है। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, सौर होता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ में क्या होता है? खट्टे पदार्थ में एसिड होता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ में क्या होता है? एसिड होता है। तो पहला ही ऑप्शन हो गया कि ये क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसका pH वैल्यू क्या होता है? 7 से लेके 8 के बीच में होता है। लाइम वाटर क्या है भाई? लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को बोलते हैं। हाइड्रॉक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है यह तो क्या है? बेस है। एंटासिड क्या होता है? माइल्ड बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। जैसे NaHCO3, जैसे MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है? माइल्ड बेस है। इनका यूज एंटासिड के रूप में करते हैं। पेट में एसिडिटी जब ज्यादा हो जाती है तो माइल्ड बेस का यूज किया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर एक सेटअप दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन है और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्विच है और ये क्या है? बल्ब है। 6 वोल्ट की बैटरी क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भाई सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है? जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस हैं जो सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सब्सटेंस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाएंगे उन्हीं के सॉल्यूशन में
क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए। कोई ऐसा कैरियर चाहिए जो चार्ज को क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सके। जैसे मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। वैसे ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए सॉल्यूशन के अंदर फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए और वो फ्री चार्ज कैरियर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। अब इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई बस नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी अगर वो आयनाइज हो जा रहा होगा सॉल्यूशन में, तो फिर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रांग बेस। NaOH स्ट्रांग बेस है और स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड, साल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये बेस हैं या एसिड है या साल्ट है। ठीक है, इन सब का जो सॉल्यूशन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनका सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन में, जिससे फ्री आयंस मिलते हैं और वो फ्री आयंस चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये NaOH एक स्ट्रांग बेस है इसलिए, एंड फर्निसेज आयंस, इसलिए आयन उत्पन्न करता है कंडक्शन के लिए। ठीक है, NaOH को जब आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में डालोगे तो बन जाएगा Na+ आयन और OH- आयन, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अब यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे। तो ठीक है, यही तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बल्ब इज नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट तो कंप्लीट है, स्विच ऑन है कि ऑफ है, स्विच भी ऑन है। देखो यहाँ पर स्विच है और बीच में डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ऑन, और अगर ये डॉट नहीं लगा होता तो ये ऑफ होता, और जब ऑफ होता तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करता क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सर्किट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बल्ब इज नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, अभी ऊपर ही बताया गया, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। तो केवल बस सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को, सोने को घोलने के लिए, ठीक है, सोने को घोलने के लिए इनमें से किस एसिड का उपयोग करते हैं। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अम्लराज के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज। और ये इतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, इतना ज्यादा कोरोजिव नेचर का होता है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम जैसे इनर्ट, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे इनर्ट मेटल को भी डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोल्ड को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, अकेले सल्फ्यूरिक एसिड, अकेले नाइट्रिक एसिड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है भाई, तो ये नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिक्सचर है 1:3 में, 1:3 में। ठीक है, 1:3, नाइट्रिक एसिड और HCl 1:3। क्लियर हुआ, कौन सा है, एक्वारेजिया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखना, देखो इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम कितना होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना कि नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 वॉल्यूम रहेगा। इसी का मिक्सचर क्या कहलाता है,
एक्वारेजिया कहलाता है। इसको उल्टा मत कर लेना, ऐसे मत लेना कि HCl और HNO3 का 1:3 कर दो, ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है, इस पर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अक्सर बच्चे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आगे रहता है नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, अब वो पढ़ लेते हैं उसको कि कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब पहले ही अगर करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा तो उसको क्या मार देंगे, टिक मार देंगे, गलत हो जाएगा। तो पूरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। पढ़ो, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है मेटल के जो भी कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट अगर वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ये अभी पीछे ही पढ़े हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है साल्ट और एसिड। इसको जरा ध्यान से देखो, मेटल का ऑक्साइड, जैसे मान लो हमने Na2O सोडियम ऑक्साइड ले लिया और वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2O और H2O को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यह साल्ट है, क्या यहाँ पर एसिड बना है, नहीं। तो यही तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया कि ऑल मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, ये गलत स्टेटमेंट है और इसी को तो ढूंढना था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी और डी को देखिए, सम मेटल्स रिएक्ट, कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और साल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेटल क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल, सभी मेटल नहीं, कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। साल्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो कि जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सभी मेटल्स नहीं करते हैं, सभी मेटल्स नहीं करते हैं। कौन मेटल्स करते हैं भाई ऐसा रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पहले ही चैप्टर में जब रिवीजन कराया जा रहा था तो उसी समय बता दिया गया था। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितने भी मेटल ऊपर हैं वे एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड, कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे मान लो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का ऑक्साइड CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा भाई, एसिड बनाएगा। हाँ देखो ना, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3, बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही मान लो सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दो कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम में आपके कुछ साल्ट दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में यूजेज दिए गए हैं। आपको मैच करना है, क्या करना है, इन्हें मैच करना है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का इनमें से किस रूप में यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या यूज है,
तो भाई ब्लीच करना इसका यूज है। ब्लीच करने का मतलब क्या करना, रंग उड़ाना, ठीक है, कपड़ों से रंग उड़ाना, हटाना, ये काम है। और क्या काम है इसका, डिसइंफेक्टेंट, इनफेक्टेंट के रूप में फॉर वाटर, वाटर को कीटाणुओं से रहित करने के लिए, वाटर में जो भी कीटाणु जीवाणु हैं उनको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, इसका क्या क्या यूज है भाई, इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई, तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका क्या काम है, तो इसका काम ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ब्रेड बनाते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये टार्टरिक एसिड क्या है, एसिड है, और ये क्या है, मेटल का बाइकार्बोनेट है। तो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो ब्रेड है ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है भाई बेकिंग सोडा का, फायर एक्सटिंग्यूशर मशीन में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर मशीन में जब इसको एसिड के साथ क्या करते हैं, रखते हैं, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है, आग बुझाने का काम है। और किस में इसका यूज किया जाता है, और क्या यूज भाई, माइल्ड बेस है, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। एंटासिड दवाओं के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसका एंटासिड के रूप में पहले भी बताया जा चुका है, बेकिंग सोडा का और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। फिर क्या है भाई, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, किस में यूज किया जाता है भाई, तो भाई क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फर्श वगैरह घरों की सफाई में इसका यूज किया जाता है। और ग्लास फैक्ट्री में इसका, ग्लास के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, कांच के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है, हार्ड वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने में, ठीक है ना, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता को दूर करने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो क्लोरीन गैस के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का बहुत सारा यूज है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के बनाने में, उसके अलावा और भी तमाम तरह के पदार्थों में कच्चे माल के रूप में उसका यूज किया जाता है बनाने में। चलिए मैच करना है इसको। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसके लिए किया जाता है भाई, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2, डीकलराइजेशन, हाँ डीकलराइजेशन, ठीक है, डीकलराइजेशन मतलब कलर को छुड़ाने में, रंग को छुड़ाने में इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर बताएं, ब्लीच करना। बेकिंग सोडा का यूज किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किसके लिए किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2, एंटासिड के रूप में, किसके रूप में, एंटासिड के रूप में, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज किस रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज किस में किया जाएगा भाई, प्रोडक्शन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने में इसका यूज किया जाता है।
सोडियम क्लोराइड का यूज किस में किया जाएगा भाई? प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का थर्ड से मैच कराना है, तो देखो बी और सी, ए थर्ड से मैच कर रहा है, बी का मैच कराना है फोर्थ से, यहाँ पर बी सेकेंड हो गया, यहाँ पर बी फोर्थ हो गया, सी फर्स्ट से मैच कर गया, डी जो है सेकेंड से मैच कर गया। ठीक है, चलो तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इधर एसिड दिया हुआ है और इस कॉलम में उसके सोर्स दिए गए हैं, तो इन्हें आपस में क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का सोर्स क्या है भाई? टोमेटो में, लेमन में, विनेगर में, कर्ड में, किस में पाया जाता है? कर्ड में, दही में। ठीक है, मिल्क वाले सब्सटेंस में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है भाई? एसिटिक एसिड विनेगर में। विनेगर क्या है? विनेगर सिरका, घरों में यूज किया जाता है खाना पकाने में। ठीक है, खाने को स्वादिष्ट बनाने में। तो एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है। ठीक है, साइट्रिक एसिड लेमन में। ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या हो गया भाई? टोमेटो हो गया, टमाटर हो गया ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स। ठीक है, तो याद रखना इसे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का फोर्थ है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। बी का थर्ड है, यहाँ पर है। सी का सेकंड है, सी का सेकंड, तो यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सी का सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो टार्टरिक एसिड पूछ दिया जाए, टार्टरिक एसिड, इसका सोर्स बताओ, किस में पाया जाता है? टेमारिंड में, इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए फार्मिक एसिड का सोर्स बताओ, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है? HCOOH, किस में पाया जाता है? तो एंट के स्टिंग में पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है। नेटल पौधा देखे हो? ठीक है, तो नेटल लिव्स के स्टिंग में। ठीक है, नेटल पौधे में पतले पतले क्या होते हैं? धागे जैसे स्टिंग निकली होती है, उसमें भी क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, नेटल का पौधा जहां भी होता है वहीं पर डार्क पौधा भी होता है, डार्क प्लांट भी होता है। और डार्क प्लांट किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। तो जब भी अगर नेटल पौधे के लीव्स के स्टिंग आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएं, ठीक है, तो तुरंत डार्क पौधे की पत्तियों से उसको क्या कर लेंगे? रब कर लेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और आपका जलन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसिड, बेस एंड साल्ट से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद होने वाली है। थैंक यू सो मच।